नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज में। आज है 18 दिसंबर 2022। आज की महत्वपूर्ण राजस्थान शैक्षिक समाचार। रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और पुलिस और शिक्षा विभाग में 24,000 प्लस नई भर्ती। 243 सरकारी विद्यालयों में लैब का अभाव, बिना शिक्षा दिए ही ले ली परीक्षा। जिले के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाए बगैर ही परीक्षा की औपचारिकता को हर साल की तरह इस वर्ष भी पूरा कर लिया गया। यह हाल केवल मजहर अलवर जिले का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का है, जिसमें सरकारी स्कूलों में कहीं कंप्यूटर लैब का अभाव है तो कहीं कंप्यूटर शिक्षक ही नहीं है। ऐसे में बगैर पढ़ाई कराए परीक्षा ली जाती रही है। अभिभावक नहीं बताते, ओटीपी बोल रहे खाते से निकल जाएंगे रुपए। साला दर्पण के लिए बच्चों के आधार व जनाधार में गलतियां ठीक करवाना शिक्षकों के लिए बना सिरदर्द। कामा भरतपुर। सरकार ने विद्यालयों में साला दर्पण पर आधार कार्ड और जनाधार कार्ड लिंक कर दिया है, जैसे लेकर अब शिक्षकों की परेशानियां बढ़ गई है, क्योंकि ज़्यादातर अभिभावकों के दस्तावेजों में कुछ न कुछ गलतियां हैं। इसे लेकर अब सभी को संशोधन कराने पड़ रहे हैं। वही अभिभावक एक तरफ समय नहीं होने से शिक्षकों को हवाला दे रहे हैं कि जब शिक्षक ई मित्र पर उन्हें ठीक करवाने पहुंच रहे हैं तो उन्हें ओटीपी नहीं बता रहे हैं। परीक्षा काल में गैर शैक्षणिक कार्य को लेकर शिक्षक मुकर। 21 से बीएलओ कार्य बहिष्कार की संघर्ष समिति का गठन। अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान शिक्षकों ने गैर शैक्षिक कार्य विशेषकर बीएलओ का शिविर आयोजित कराने को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम मुकर हो गया है। संगठन ने प्रदेश मुख्य महामंत्री ललित आर पाटीदार एवं जिला अध्यक्ष अनिल व्यास के नेतृत्व में वर्त संघर्ष समिति का गठन किया है। परीक्षा के बीच होगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रतियोगी परीक्षाएं। 20 दिसंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षाएं। 19 को स्कूलों में प्रतियोगिता कराने के आदेश। बीकानेर। राज्य के स्कूलों में इन दिनों अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, लेकिन लगता है कि सरकार के कारिंदों को इसका ध्यान ही नहीं है। तभी तो सरकार ने 19 दिसंबर को स्कूलों में वाद विवाद, क्विज तथा निबंध प्रतियोगिताएं कराने के आदेश निकाल दिए हैं। शिवरा पंचांग के अनुसार राज्य के स्कूलों में 8 दिसंबर से 20 दिसंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। इस बीच मुख्य सचिव के आदेशों के आधार पर शिक्षा निदेशालय ने भी सरकार के 4 साल पूरे करने पर स्कूलों में 19 दिसंबर को सरकार के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा अन्य फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित निबंध, वाद विवाद तथा क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने के आदेश जारी करते हुए सभी संयुक्त निदेशक तथा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को उनके अधीनस्थ स्कूलों में आयोजन करवाने के निर्देश दिए हैं। पोर्टल पर आधे विद्यार्थियों के ही दर्ज हो रही उपस्थिति। राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम। पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति में से भी 81% ने ही दी परीक्षा। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत RKSMBK पोर्टल पर कक्षा 3 से 8 तक के आधे विद्यार्थियों की उपस्थिति ही दर्ज हो रही है। 17 से 20 दिसंबर तक होने वाली द्वितीय आंकलन परीक्षा के पहले दिन पोर्टल पर दर्ज 81% विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। बीकानेर में करीब 69% ने ही दी परीक्षा। प्रदेश के 72 केंद्रों पर 19,969 देंगे परीक्षा। भरतपुर के एक केंद्र पर 255 परीक्षार्थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 18 दिसंबर को प्रदेश में राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा प्रदेश के 72 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करेगा, जिसमें से 19,969 विद्यार्थी पंजीकृत है। चित्तौड़गढ़ 24 केंद्र 7 दिन 41,000 परीक्षार्थी। भारी कपड़े और जूते पहनने की छूट। 23 केंद्र शहर में भी ही बनाए। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए 21 से 27 दिसंबर तक 8 विषयों की होगी परीक्षा। इस साल की सबसे बड़ी आखिरी अंतिम प्रतियोगी परीक्षा 21 से 27 दिसंबर तक जिले के 24 केंद्रों पर होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। कुल 41,000 अभ्यर्थी पंजीकृत है, जिनमें
बाहरी जिलों के अधिक है। परीक्षा के लिए 23 केंद्र जिला मुख्यालय पर और एक केंद्र गंगरार क्षेत्र में मेवाड़ यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ विद्यालय सहायकों का जॉब चार्ट तय नहीं, प्रिंसिपल असमंजस में क्या काम करवाए। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 23,749 पंचायत सहायकों को विद्यालय सहायक बना कर दिया पदस्थापन। राज्य सरकार के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने ग्राम पंचायत सहायकों को विद्यालय सहायक के पदस्थापन कर दिया, लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग इनके लिए जॉब चार्ट तय नहीं कर पाया है, जिसके चलते विद्यालय के पीईओ इनके लिए काम तय नहीं कर पा रहे हैं। हर माह 24.69 करोड़ मानदेय देना होगा, पर काम तय नहीं। 19 दिन पहले शुरुआत, 1.5 लाख बच्चों के लिए नए यूनिफॉर्म का कपड़ा या नई बजट। कचुए से भी धीमी सरकार की चाल। शिक्षा विभाग ने 29 नवंबर को आनन फानन में हर ब्लॉक में 10-10 यूनिफॉर्म बेच कर करवाया उद्घाटन, फिर भी नहीं आया कपड़ा। श्रीगंगानगर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की निःशुल्क यूनिफॉर्म 270 से अदरजूल में लटक रही है। 29 नवंबर को मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म का उद्घाटन करने के 18 दिन बीतने के बाद आज तक न तो कपड़ा मिला और न ही बजट सिलाई के रुपए बच्चों के खाते में आए हैं। शिक्षा विभाग ने जवाहर नगर स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय के कार्यक्रम में आयोजित कर 10 बच्चों को यूनिफॉर्म के कपड़े दिया गया था। खाली 13 सीटों के लिए ऑनलाइन मॉप अप राउंड, इसमें फुल हुई ऑल इंडिया की 22 सीटें, स्टेट की 1 सीट अभी भी खाली। नीट यूजी काउंसलिंग, स्टेट की 2 सीटों में से 1 ज्वाइनिंग दस्तावेज जमा नहीं कराने पर छात्रा को नोटिस। पाली प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए नीट यूजी काउंसलिंग बोर्ड और RUHS BDS बोर्ड द्वारा मॉप अप राउंड करवाया गया। यह राउंड पूरी तरह ऑनलाइन रहा, जिसमें पाली मेडिकल कॉलेज की खाली पड़ी ऑल इंडिया की 11 सीटों पर नीट क्वालिफाई छात्रों ने प्रवेश लिया। इसके चलते अब ऑल इंडिया की 22 सीटें फुल हो चुकी है। 110 स्कूलों को घोषित करना था आदर्श विद्यालय, अंतिम तारीख तक विभाग ने 35 स्कूलों की रिपोर्ट कर पाया अपडेट। नाराज निदेशक बोले, यह कार्य में कोताही का मामला, अधिकारियों को लिखित में दिए काम पूरा करने के निर्देश। जोधपुर प्रदेश के 359 ब्लॉक की 10,175 स्कूलों को मेंटर स्कूल के रूप में आदर्श विद्यालय घोषित करने के लिए शिक्षा विभाग ने अभी तक 50% स्कूलों का भी निरीक्षण नहीं किया है। महात्मा गांधी स्कूल JD ऑफिस में DD AD के 3 पदों के कार्य विभाजन के निर्देश। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल का संचालन के लिए मिले हैं 3 अधिकारियों के पद। अजमेर महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम राजकीय स्कूलों व अन्य राजकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के बेहतर संचालन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में बने प्रकोष्ठ अजमेर को अधिकारियों के 3 पद मिले, जिनमें 1 पद डिप्टी डायरेक्टर और 2 पद असिस्टेंट डायरेक्टर के हैं। इनमें से अजमेर में असिस्टेंट डायरेक्टर के 2 पदों पर अधिकारी काम शुरू कर चुके हैं। फार्मिस्ट के 2020 पदों पर होगी भर्ती, एजेंसी बदली। भर्ती स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जिम्मे। राजस्थान में फार्मिस्ट पदों के लिए लंबे समय से चल रही प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। अब एक बार फिर 2020 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस बार भर्ती एजेंसी भी बदल गई है। अब यह भर्ती स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जिम्मे है। नई एजेंसी ने अपने हिसाब से नए सिरे से आवेदन मांगे। इसकी अंतिम तिथि 23 दिसंबर है। सामाजिक विज्ञान के 1 पद के लिए 263 दावेदार, अंग्रेजी में 51 में जंग। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 21 से निर्धारित समय से आधा घंटा पहले हो जाएगा, केंद्रों पर प्रवेश बंद। ITI अतिथि अनुदेशकों को नहीं मिल रहा स्कीम का लाभ। जयपुर प्रदेश के करीब 270 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में काम कर रही 1500 गेस्ट फैकल्टी को करीब 1.5 साल से विद्या संबल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। 1 अप्रैल 2021 को प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों की जगह विद्या संबल योजना के तहत शिक्षक लगाए गए थे। योजना में शामिल नहीं किए जाने से
गेस्ट फैकल्टी को मात्र 14,000 रुपये का मानदेय मिल रहा है, जबकि नियमानुसार इन्हें 21,000 रुपये का मानदेय विद्या सम्बल योजना में शामिल करने से मिल जाता है। 2017 तक संविदा पर थे अनुदेशक। राजस्थान बोर्ड की राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा आज अजमेर। पीओ कार्यालय में 24,000 पद सृजित होंगे। पीईओ के अधीन स्कूलों की संख्या के हिसाब से देंगे पद। जयपुर। प्रदेश के 10,000 पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी पीओ और शहरी संकुल प्राथमिक शिक्षा अधिकारी यूसीईओ कार्यालय में 24,932 नए पद सृजित हो सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इन पदों में सहायक कर्मचारी, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक व सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद शामिल है। पुराने अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नए प्रमाण पत्र जारी करें। राजस्थान हाई कोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022 से जुड़े मामले में 108 एम्बुलेंस सेवा के पूर्व कार्मिकों को पुराने अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नए अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह आदेश दिनेश कुमार की याचिका पर दिए। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022 से जुड़े मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश दिया। धन्यवाद दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।